आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का वह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो है चैप्टर 4। ठीक है, तो इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं इस चैप्टर के नेम में, जैसे कि एक है लीनियर, दूसरा है इक्वेशन और एक है वेरिएबल्स। ठीक है, टू का मतलब तो हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। तो इक्वेशन में एक इक्वालिटी का साइन होता है, इधर की साइड पे कुछ टर्म्स होती हैं, चाहे वो एक टर्म हो, चाहे दो टर्म हो, चाहे तीन टर्म हो, कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं, और दूसरी साइड पे भी कुछ टर्म्स हो सकती हैं होती हैं। ठीक है, चाहे एक टर्म हो, चाहे दो टर्म हो, चाहे कितनी भी टर्म हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लो एक तरफ है 4x + 5 और दूसरी तरफ है 9। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ इक्वेशन। ठीक है, जिसमें एक इक्वालिटी का साइन होता है, सिंपली ये। तो इक्वेशन हम समझ चुके हैं। अब एक है लीनियर। लीनियर क्या होता है? देखो, कोई भी इक्वेशन होती है तो उसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि पहले वेरिएबल ही समझ लेते हैं। वैसे वेरिएबल्स क्या होते हैं? ये जो अननोन्स होते हैं, जिनकी वैल्यू वेरी कर सकते हैं, जिसमें ये जो x है, ये x वो क्या है? एक वेरिएबल है। इसी तरह से y हो सकता है, z हो सकता है। फिर है वेरिएबल्स। तो कोई भी इक्वेशन होती है उसमें जो x है, y है, z है, या a b c इस तरह की जो चीजें होती हैं, जिनकी वैल्यू जो है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं, उन्हें वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो x है वो क्या है? एक वेरिएबल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे मान लो कोई दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं, x + 4 = 9। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? 5। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसकी कंडीशन चेंज करें या सिचुएशन को चेंज करें, x + 4 = 10 कर दें, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है। ये हमने पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में पढ़ा भी था वैसे। ठीक है, फिर आता है लीनियर। लीनियर क्या होता है? लीनियर जो है वो ऐसी इक्वेशंस को बोला जाता है जहां पर जो डिग्री होती है वो 1 होती है। और डिग्री 1 का क्या मतलब हुआ? हमने पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में देखा था, डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो 4x + 5 = 9 है, ये जो इक्वेशन है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे 1 है, तो यही हाईएस्ट पावर है। तो इसका मतलब क्या है? इस इक्वेशन की डिग्री 1 है, तो ये क्या हुआ? लीनियर इक्वेशन हुआ। इसी तरह से अगर डिग्री 2 होती है तो फिर हम उसे कुछ और बोलेंगे। अगर डिग्री 3 होगी तो उसे कुछ और इक्वेशन बोलेंगे। लेकिन हमें क्या पढ़ना है? हमें लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। तो हमने ये बात समझ में आ गई कि जो भी वेरिएबल्स होंगे उस इक्वेशन में, मैक्सिमम जो पावर होगी वो क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, तो हमें ये समझ आ गया कि लीनियर क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, और वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो हमें पढ़ना है, एक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का क्या मतलब हुआ कि जैसे 4x + 5 = 9 है, यहाँ पर क्या है? ओनली वन वेरिएबल प्रेजेंट, एक ही वेरिएबल है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन मान लो कि इसी इक्वेशन में यहाँ पर एक y भी होता, तो अब ये क्या होता? सेकेंड वेरिएबल भी आ जाता, दो वेरिएबल्स हो जाते। ठीक है, तो फिर हम इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो पावर है वेरिएबल्स की, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो जो पावर है वो तो 1 ही है, लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं वो 2 हो गए हैं, और इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया है। ठीक है, तो अब जो है हम एक चीज देखते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और दूसरा होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमें थोड़ा सा ये वाला भी समझना जरूरी है, हालांकि हमें कौन सा पढ़ना है? ये वाला लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ना है। इसकी जो जनरल फॉर्म होगी वो क्या होगी? जनरल फॉर्म देखो, जैसे कोई भी इक्वेशन लिखो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मान लो कि 3x + 4 = 9 है, मान लो ये इक्वेशन है। ठीक है, इसमें ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? कांस्टेंट्स होते हैं। तो कांस्टेंट्स को पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में बताया गया था कि कांस्टेंट को a b c इस तरह से मानते हैं। तो इसे हम क्या मान सकते हैं? a, दिस x इज x,
ये +4 है यहाँ पर, इसको एक काम करते हैं, पहले वो लिख लेते हैं, इसको हम और आगे सॉल्व करके क्या लिखेंगे, 3x + 4, ये जो प्लस का 9 है वो इधर माइनस का 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू उधर कितना हो जाएगा 0। ये कितना हो गया 3x + 4 नहीं, +4 नहीं, -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक तरह से क्या हुआ, ये जो 3 है उसे हम a लिख सकते हैं, x को x, प्लस ये जो 5 है, ये जो -5 है उसे हम क्या लिख रहे हैं, -5 को हम b लिख रहे हैं। ठीक है, तो प्लस b इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ, ये जनरल फॉर्म हुई। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई भी इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को आप कुछ भी मान लो, 3x + 4x - 5 इज इक्वल टू 9, अगर ये भी है तो ये भी आगे जाके सॉल्व क्या होगा, 3x + 4x तो 7x हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स है तो जुड़ जाएंगी। -5 - 9 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज 7x - 14 इज इक्वल टू 0। वो भी ax + b वाले फॉर्म में ही आ गई, ये भी इसी फॉर्म में आ गई। क्यों, अगर हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी होगी 7 और b की वैल्यू हो जाएगी -14। तो इसका मतलब क्या है कि हम कोई भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, जनरल वे में। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या हुई, ax + b। अब जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का देखते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो है, मान लो कोई इक्वेशन है 7x + 4y इज इक्वल टू 5, या मान लो कि यहाँ पे कुछ और भी जुड़ रहा है। ठीक है, -y इज इक्वल टू 5, तो 7x और ये दोनों क्या होगा, लाइक टर्म्स होंगे, तो मतलब कि जुड़ जाएंगे 4y और -y, तो ये कितने हो जाएंगे 3y और ये जो प्लस का 5 है वो इधर आके क्या बनेगा, -5 इज इक्वल टू 0। तो इसकी यहाँ पे ये जो x के साथ कांस्टेंट है उसे हम a लिख रहे हैं, x लिखा, 3 जो है जो y के साथ कांस्टेंट है उसे हम b लिख रहे हैं, क्योंकि y के साथ जो इक्वेशन में कांस्टेंट होगा वो जरूरी तो नहीं है कि सेम हो, वो तो अलग भी हो सकता है, तो हम इसे a लिख रहे हैं उसे b लिख रहे हैं। ये y का y और ये जो -5 है इसे हम c लिख रहे हैं, तो यहाँ पे +c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से देखेंगे हम तो ये जनरल फॉर्म हो गई टू वेरिएबल्स में जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं उनकी। तो ये कितना हो गया, ax + by + c इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप कोई भी इक्वेशन है तो उसको इस तरह से मतलब उसको पूरा सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके आप इस तरीके से तो लिख ही सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो कोई भी इक्वेशन होती है, जैसे मान लो 4x इज इक्वल टू 5 है, इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या होता है किसी भी इक्वेशन का, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, तो जैसे 4x इज इक्वल टू 5 है, यहां पर x की वैल्यू कितनी आएगी 5, और ये 4 जो है वो x के मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 5/4। तो यहाँ पर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हुआ 5/4। तो इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन का जो इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है वो कुछ नहीं होता, सिर्फ वैल्यू ऑफ वेरिएबल होता है। तो लीनियर इक्वेशन में तो एक ही वेरिएबल था, ठीक है, एक वेरिएबल था, तो उसकी वैल्यू कुछ निकालते हैं। मान लो ये है जनरल फॉर्म, ये इसकी जनरल फॉर्म है, तो यहाँ पर b की वैल्यू x की वैल्यू कितनी आएगी, ax इज इक्वल टू हो जाएगा ये +b, उधर जाके -b हो जाएगा, और x की वैल्यू हो जाएगी -b/a। ठीक है, ये उसी तरह से मान लो कोई इक्वेशन मान लीजिए 4x + 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये +2 जो है ये उधर जाके -2 बनेगा, और ये जो 4 है मल्टीप्लाई में जो x के है वो डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू -1/2। तो x की वैल्यू कोई एक ही आएगी। ठीक है, हमेशा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स के लिए हमेशा जो सॉल्यूशन आएगा वो कोई एक आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो सॉल्यूशंस होंगे, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का केस अब देखते हैं। मान लीजिए कोई इक्वेशन है 2x + y + 2 इज इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें x और y की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, तो अगर y की वैल्यू निकालनी है तो x की कुछ वैल्यू होगी तभी तो आप y की वैल्यू निकालोगे।
और x की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू होनी चाहिए कुछ। तो मान लीजिए कि एक बार को हम मानते हैं x इज इक्वल टू 1 मानते हैं, तो देखते हैं कि y की वैल्यू क्या आती है। तो 2 इंटू 1 प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू कितना हो गया -4। तो अगर x इज इक्वल टू 1 होता है, x इज इक्वल टू 1 होता है तो y की वैल्यू कितनी आती है -4। या मैं इसको यहाँ नहीं लिख के यहाँ पे लिखता हूँ, x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू आई -4। अब कुछ और रखते हैं x की वैल्यू, x की वैल्यू मान लो हम 2 रखते हैं इस बार, या 0 रख देते हैं मान लो, ठीक है। तो देखते हैं, तो 2 x की वैल्यू है 0 प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू कितनी आई -2। तो अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू बदल जाती है -2। उसी प्रकार से हम y के लिए भी कुछ वैल्यू रख सकते हैं। जैसे y की वैल्यू चलो 0 रख के देखते हैं कि क्या होता है। y की वैल्यू हमने 0 रखी तो 2x प्लस y की वैल्यू है 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आई, ये +2 था 2x के, तो उधर जाके -2 बना, और ये x के साथ 2 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में बना, तो इज इक्वल टू -1। तो अगर y की वैल्यू आप 0 रखोगे तो ये बनेगा -1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू चेंज कर करके हम y की वैल्यू बदल सकते हैं, ठीक है, और y की चेंज कर करके x की वैल्यूज बदल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि इसके, या पहले तो सॉल्यूशन देख लो कि एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के लिए सॉल्यूशन का मतलब क्या। सॉल्यूशन का मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के लिए क्या होता है, एक पेयर ऑफ वैल्यूज आएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2 वेरिएबल्स होंगे तो अलग अलग वैल्यूज आएंगी बार बार, ठीक है। x की वैल्यू के लिए एक y की वैल्यू होगी, तो वो जो दोनों वैल्यूज होंगी उसे ही, वही पेयर ऑफ वैल्यूज है, उसे ही हम सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन का मतलब पेयर ऑफ वैल्यूज। तो यहां पर तो बहुत सारे पेयर ऑफ वैल्यूज बन रहे हैं, 1 -4 0 -2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के लिए इनफिनिट सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो इसके होते हैं इनफिनिट सॉल्यूशंस। अब जो है हम देखते हैं कि ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको हम एक ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वैल्यूज। जैसे कि मान लीजिए कि एक इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर आपने x की वैल्यू 1 डाला तो x की जगह 1 है, प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -2। दिस इज -2, ठीक है। अगर आपने y की वैल्यू 1 डाला मान लो, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो y कितना आ जाएगा -2, ठीक है। x कितना आ जाएगा -2, x इज इक्वल टू -2। तो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वैल्यूज का क्या मतलब हुआ कि जब आप इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस लिखोगे तो आप क्या लिखोगे 1 एंड -2, इस तरह से। इसके लिए क्या लिखोगे, -2 पहले लिखोगे और फिर 1 लिखोगे, ठीक है। ये होता है ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वैल्यूज। तो अभी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला जो चैप्टर देखा था उसमें हमने देखा था कि इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक पॉइंट के एड्रेस के रूप में। ये क्या है, एक पॉइंट का एड्रेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, जो कार्टेशियन प्लेन है हमारे पास, कार्टेशियन प्लेन ऐसा होता था, ये होता था कार्टेशियन प्लेन। यहां था 0, यहां था 1, यहां था 2, हियर इट इज 1 -1, दिस इज -2, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज 1, दिस इज 2। ओके, ये क्या था, ये था हमारा कार्टेशियन प्लेन, ये कोऑर्डिनेट प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन पे इन दोनों पॉइंट्स को हम दिखा सकते हैं। इसका मतलब इस सॉल्यूशन को, इन दोनों सॉल्यूशंस को दिखा सकते हैं। तो 1 और -2 कहाँ होगा, 1 क्या है, 1 है y एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी। तो y एक्सिस से इस पॉइंट से यहाँ पे आ जाएंगे हम, यहाँ पर, ठीक है। और फिर है -2, और -2 क्या होता है, x एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी, वो कितनी है -2। तो आपको नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, यहाँ पर। ये मिला पहला पॉइंट, ठीक है। ये वाला पॉइंट मान लो, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये, ठीक है। फिर आपको दिखाना है -2 और 1। तो -2 जो है वो क्या है,
-2 जो है वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है इस पॉइंट का, या इस सॉल्यूशन का हम कहेंगे। इस सॉल्यूशन को हम एक पॉइंट के रूप में देख रहे हैं, तो ये है -2, तो -2 वाई एक्सिस से डिस्टेंस, तो इधर से इधर की साइड चले तो हम यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। और फिर 1 क्या है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो एक्स एक्सिस से एक डिस्टेंस है तो ऊपर की तरफ हम मूव करेंगे, तो ये दिस, ठीक है। अब हमें ये वाला है, ये कौन सा है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो एक ये सॉल्यूशन, एक ये सॉल्यूशन। अब हम इन दोनों लाइन को जब ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन किया हमने इस तरह से, तो ये जो लाइन है, ये लाइन किस इक्वेशन को शो कर रही है, ये उस इक्वेशन को शो कर रही है जिसके ये दो पॉइंट्स जो हैं वो सॉल्यूशंस हैं। तो ये हमारा कौन सा इक्वेशन था, इस इक्वेशन का नाम था x + y + 1 = 0, ये था हमारा इक्वेशन। और इसी तरह से हम दिखाते हैं, ठीक है। तो बस खत्म हो चुका है बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला पॉइंट। कार्टेशियन प्लेन में इस तरह से दिखाते हैं, ये लाइन कौन से इक्वेशन को शो कर रही है, इस इक्वेशन को। और लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को हम इस तरह से ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। जनरल फॉर्म क्या है, ax + b = 0। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के लिए जनरल फॉर्म क्या है, ax + bx + c = 0। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के सॉल्यूशन कितने होते हैं, या एक मतलब यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक ही सॉल्यूशन होता है। और इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इसके इन्फिनिट सॉल्यूशंस होते हैं। ओके